नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी छाबड़ा, अंकशास्त्री और नामांक शास्त्री आज आपको बताना चाहूँगी कि अंकशास्त्र का आपके मातृत्व की प्रवृत्ति से क्या संबंध है। ज्योतिष की विभिन्न विधाएं हमें जीवन के अनेक पहलुओं को जानने में हमारी मदद कर रही हैं और इन्हीं विधाओं में तेजी से लोकप्रियता की ओर अग्रसर हो रही है अंकशास्त्र की विधा। अंक ज्योतिष में हम गणित के नियमों का व्यवहारिक उपयोग करके मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं की जो समस्याएं हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं और उन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू ग्रहीय अंक 1 से 9 इनके द्वारा प्रभावित होता है और मातृत्व भी इससे अछूता नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप कैसी माँ हैं या कैसी माँ बनेंगी? अंकशास्त्र के आधार पर प्रस्तुत है आपके लिए ये विश्लेषण। सबसे पहले जानिए अपना मूलांक। किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 को जन्मे प्राणी का मूलांक होगा 1। इसी प्रकार दिनांक 2, 11, 20 और 29 को जन्मे प्राणी का मूलांक होगा 2। 3, 12 और 21 और 30 ये कहलाएंगे मूलांक 3। अंक 4, 13, 22 और 31 मूलांक 4। अंक 5, 14 और 23 का मूलांक बनेगा 5। अंक 6, 15 और 24 ये मूलांक 6 की श्रेणी में आएंगे। अंक 7, 16 और 25 ये मूलांक 7 बनेगा। इसी तरह से अंक 8, 17 और 26 का मूलांक बनेगा 8 और दिनांक 9, 18 और 27 का मूलांक 9 बनेगा। इन्हीं मूलांक के आधार पर ही आपके मातृत्व की प्रवृत्ति निर्धारित होती है। अंक 1, आपका बौद्धिक स्तर अच्छा है और आप सदैव प्रयत्नशील रहती हैं कि आपकी संतान का बौद्धिक स्तर भी अच्छा रहे और उनमें नेतृत्व की क्षमता विकसित हो। इसीलिए कभी कभी आप उन पर अधिक हावी हो जाती हैं। आप उदार व विशाल हृदय होने के नाते उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खुले दिल से व्यय करना पसंद करती हैं। अंक 2, आप में स्थिति के अनुरूप खुद को ढालने की क्षमता है और आपका व्यक्तित्व बहुआयामी है। आप अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना पसंद करती हैं। आप चांद की तरह 16 गुण संपन्न हैं और आपके मन में यही आकांक्षा रहती है कि आपके बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो और इसके लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहती हैं। जन्मांक 3, आप स्वयं अनुशासन प्रिय हैं और संतान से भी अनुशासन की अपेक्षा रखती हैं। अगर आपकी संतान परेशान हो, किसी भी परेशानी में हो, तो आप व्यथित हो जाती हैं और अपने पर वो सारी परेशानी झेलकर उस समस्या का निवारण करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। उनके प्रति शैक्षणिक दायित्व भी आप बहुत खूबसूरती से निभाती हैं। अंक 4, आप क्योंकि मौलिक सोच की स्वामिनी हैं और लीक से हटकर कुछ करना पसंद करती हैं, तो स्वाभाविक है कि आप यही अपेक्षा रखते हैं अपने बच्चों से भी कि उनका बौद्धिक स्तर अच्छा हो, उनकी तर्क शक्ति अच्छी हो। जो गुण ये आप में है, इन्हीं गुणों की अपेक्षा आप उनसे करती हैं ताकि उनका बौद्धिक स्तर उच्च रहे और इसके लिए आप पूरी कोशिश करती हैं। उनकी मौलिकता मुखर करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी आप अक्सर प्रेरित करती हैं। अंक 5, आप स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हैं और अपने निर्णय को सहजता से कार्य रूप दे पाती हैं। इसीलिए आप अपने संतान के प्रति अपने दायित्व बखूबी निभा लेती हैं। आपको स्थिति का पूर्वाभास होता है, इस कारण आप अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति बहुत सचेत हो जाती हैं। आप अपनी संतान के साथ अधिकाधिक समय बिताना पसंद करती हैं। अंक 6, आप सुख और चैन की ज़िंदगी जीना पसंद करती हैं और प्रयत्नशील रहती हैं कि आपके बच्चों के भी भौतिक सुविधाओं में कोई कमी न रहे। आपका सौंदर्य बोध प्रखर है, अतः आप अपने बच्चों को सजा संवार कर रखना पसंद करती हैं।
रचनात्मक क्रियाकलापों और शैक्षणिक गतिविधियों में भी आपकी प्रबल रुचि है। इससे बच्चे स्वतः ही आपसे बहुत कुछ सीख पाते हैं जाने अनजाने। अंक 7, आप में सहनशील और सामंजस्य ये प्रमुख गुण हैं आपके। आप अपनी संतान के प्रति मित्रवत व्यवहार रखती हैं और उनके समस्याओं को समझने की कोशिश करती हैं। अगर आपके संतान से कोई गलती हो भी जाए तो आप उसका जिक्र किसी के आगे नहीं करती। आपका रुझान आपका रुझान रचनात्मक कलात्मक गतिविधियों की ओर अधिक होने के कारण आप इन गतिविधियों में कुशलता से उनका मार्गदर्शन कर पाती हैं। अंक 8, आप दृढ़ निश्चय लेने में सक्षम हैं, अतः संतान की कोई भी परेशानी हो उसे दूर करने में आपका योगदान प्रबल रहता है। आप अपने व्यवहार में रोबीली हैं और अपने बच्चों से अनुशासन पसंद करती हैं। ज़रूरत पड़ने पर उनकी किसी भी समस्या में समाधान करने में आप पीछे नहीं रहती। खुद भले ही जीवन में संघर्षरत हों, बच्चों की सुख सुविधा में कभी कमी नहीं आने देती। जन्मांक 9, आप आत्मनिर्भर व स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं और पारिवारिक दायित्व में भी आपका रुझान रहता है। आप अपनी संतान से किसी सहारे की उम्मीद नहीं रखती, परंतु उनके आवश्यकताओं के प्रति समर्पित रहती हैं। वैसे तो माँ को स्वाभाविक रूप से सभी बच्चे प्रिय होते हैं, परंतु उनका सामंजस्य उस बच्चे के साथ अधिक रहता है जिसका मूलांक आपके खुद के मूलांक के साथ मित्रवत हो। धन्यवाद।